आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कुछ कोयला के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोयला जो है हमारे भारत में लगभग कितना करोड़ यानी 26,454 करोड़ जो है हमारे यानी भंडारित है। क्या भंडारित है? तो ये जो कोयला जो है कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे है यानी कहा जाता है कोयला को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो कोयला जो है 2 क्षेत्र में बांटा गया है। कोयला क्षेत्र यानी 2 है। एक नंबर हो गया आपको यानी गोंडवाना समूह क्षेत्र, यानी इसमें बहुत सारा क्षेत्र यानी भाग है जो 4 नदी घाटी के अगल बगल में पाए जाते हैं। तो इसका नाम दिया है गोंडवाना समूह क्षेत्र। गोंडवाना समूह एक नंबर में क्या है आपका गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह, ठीक है, गोंडवाना समूह। और दूसरा है आपका क्या टर्सरी। क्या है टर्सरी ना, टर्सरी समूह। तो ये आप टर्सरी समूह। तो ये जो 2 क्षेत्र है आपका, तो ज्यादातर क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में ज्यादा कोयला पाया जाता है। लगभग इसमें 96% जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कम है। इसमें तो यानी ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 5.5% दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी 100 इसको मिलाइएगा तो नहीं, तो लगभग करके ये आपका 4, 2 तो है ही, तो 4। तो ऑप्शन में ज़्यादातर कभी कभार यानी 5.5 भी दे देता है। तो आप ये देखिएगा, अगर यहाँ 96 है, प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो यहाँ 96, तो यहाँ कितना 4, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पूछेगा यानी क्षेत्र के आधार पर, यानी कितने क्षेत्र में बांटा गया है, कोयला को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये हो गया 2, एक हो गया आपका गोंडवाना समूह और दूसरा हो गया आपका टर्सरी समूह क्षेत्र। क्षेत्र भी लिख सकते हैं क्षेत्र, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, यानी कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये भी आप ऐसे भी पूछेगा और फिर या फिर ऐसे पूछेगा, यानी कार्बन के आधार पर कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये होता है आपका कितना 4 होता है, कितना 4। तो एक जो है बहुत ही यानी वह उतना उच्च कोटि का नहीं है, जो पीट होता है, कौन पीट, तो ये उतना यानी महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो कभी कभार यानी 3 भी दे देता है, लेकिन आप ये नहीं, एनसीईआरटी किताब में आपका दिया गया है यानी कितना 4, तो 4 ही दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 4 है, तो ये 4 में से यानी हम तो एक पहला यानी ये लास्ट वाला, इसमें ज्यादातर कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो ज्यादातर जो होती है वह है आपका कौन एंथ्रासाइट, कौन एंथ्रासाइट। ये आपका एंथ्रासाइट जो है, इसमें ज्यादातर क्या होता है अब कार्बन की मात्रा। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, लगभग जो होती है 90 से यानी 99% यानी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या हो गया बिटुमिन्स, क्या बिटुमिनस, क्या बिटुमिनस। इसमें है यानी कार्बन की मात्रा कितना है, तो यानी 70% से यानी 90%। तो 90 तो यहाँ आपको मानना है, तो यहाँ लगभग यानी कितना मान लेंगे हम लोग 99, ठीक है। और अगर ऐसे दिया हुआ रहता है यानी बिटुमिनस में यानी कितना कार्बन की मात्रा, अगर मान लीजिए 70 है तो 70 भी दे सकते हैं, ये आपका 89 है तो ये भी दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा यानी 70 से 90 ऑप्शन में। ए नंबर में मान लीजिए इस तरह है, बी नंबर में आपका है यानी 90
से अधिक। क्या है? अधिक। ठीक है। और या फिर सी नंबर में आपको दे सकता है 70 से कम, 70 से कम, या फिर 70 से मान लीजिए आपको दे दी, 70 से तो नहीं, यानी मान लीजिए 30 से 70 दे दिया है। ठीक है। तो आपको देखना है इसी समूह में आपको जाना है जो यानी बिटुमिनस कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें इतना 70 से 90% के कार्बन पाए जाते हैं। और तीसरा क्या है आपका? लिग्नाइट है। क्या है? लिग्नाइट। ठीक है। क्या है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में कितना पाया जाता है कार्बन की मात्रा? 30 से ये 30% से लगभग 70% तक कार्बन पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका यानी क्या? पीट। तो ये 30 से कम, यहाँ लिख दीजिएगा 30 से कम। ठीक है। और यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 से अधिक। ठीक है। इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो आपको ऑप्शन, अगर आप इसको जान लिए तो ऑप्शन आप अपने आप यानी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। किसमें? कोयला में। एगो क्वेश्चन है, बोलिए तो आपको, शॉर्ट क्वेश्चन था एगो। क्या क्वेश्चन था इस तरह का जो पूछता है? क्वेश्चन है नहीं, किताब में है, देखिए। क्वेश्चन क्या रहता है, यानी कहा गया है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। क्या? कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। इस तरह दिया हुआ रहेगा। तो सिर्फ आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यानी नाम तो लिख देना है। जो कितना है, तो ये है आपका 4, और चारों का नाम सिर्फ दे दीजिएगा, उत्तर देके आपका हो गया। एक नंबर में है क्या आपका? एंथ्रासाइट। और दूसरा नंबर में क्या है आपका? बिटुमिन्स। तीसरा नंबर में क्या है आपका? लिग्नाइट। और चौथा नंबर में क्या है आपका? पीट। ठीक है। ये आप चारों को लिख दीजिएगा, हो गया। इससे यानी आगे नहीं लिखना है। और अगर आपको दीर्घ क्वेश्चन, ये आपका लघु क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको दीर्घ क्वेश्चन पूछी, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा विस्तार से लिखना है। ठीक है। बड़ा करके लिखना है, वह भी आपको यानी इसी से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो ये कहा जाता है कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एनसीईआरटी किताब में आप लोग देखिएगा, 4 नंबर में आपको मिल जाएगा। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। इस तरह का दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरा का पूरा विशेषता बताना है, पूरा का पूरा लिखना है। आप लिख सकते हैं हमारे भारत में, पहले आप लिख सकते हैं हमारे भारत में कोयले के 2 क्षेत्र है। एक नंबर में लिख दीजिएगा आपका क्या? गोंडवाना समूह, गोंडवाना समूह क्षेत्र। ठीक है। और दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं क्या?
टर्शियरी क्या है आपका? टर्शियरी टर्शियरी ना। टर्शियरी क्षेत्र दे दीजिएगा, समूह क्षेत्र लिखना है तो समूह क्षेत्र दे दीजिएगा। ठीक है, ये आप ये लिखें। आप इसका भी बारे में यानी गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह इसके बारे में लिखे, और फिर उसके साथ साथ फिर क्या लिखना है, कोयला जो है यानी कार्बन के आधार पर जो बांटा गया है तो उसको भी यानी लिखना है। आप यहाँ लिख सकते हैं कोयले को कार्बन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा और एक एक का फिर व्याख्या करना है। जैसे आपका पहला क्या था, आपका एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट साइट। ठीक है, ये आपको यहाँ आपको क्या करना है, फिर डैश देना है और डैश देके फिर लिख लेना है। यानी एंथ्रासाइट कोयले में इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है ये आपका 90 से अधिक प्रतिशत यानी कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। इसको जलाने से यानी थोड़ा सा भी क्या धुआं उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह का लिख देना है। तो फिर दूसरा हो गया आपका क्या, बिटुमिन्स। बिटुमिनस। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है, हम तो पहले आपको लिख दिए हैं, इसमें 90% से अधिक, तो यानी इसी का बात लिख देना है। यानी इस एंथ्रासाइट में कोई यानी कार्बन की मात्रा जो है कितना 90 से अधिक होता है। इसको जलाने पर यानी जरा सा भी क्या धुआं उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, और इसमें यानी क्या लिखिएगा आपको, इसमें कार्बन बिटुमिन्स में 70 से कितना 70% से 90% कार्बन पाए जाते हैं। इसको जलाने से इसमें तो थोड़ा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं धुआं उत्पन्न होगा। इसमें थोड़ा सा यानी क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, उतना भी नहीं। ठीक है, और ये हमारे भारत में बहुत ही पाए जाते हैं, ज्यादातर यही यानी कोयला पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका क्या, लिग्नाइट। क्या, लिग्नाइट। इसको जलाने से यानी क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है। तो हमारे देश में ये सब इसका भी यूज होता है, क्योंकि हम लोग तो यानी उतना ये नहीं है, अमीर देश वाला नहीं है। ठीक है, विकसित हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको भी हम लोग जलाते हैं। ठीक है, और एक होता है इसमें कितना कार्बन की मात्रा 30 से 70% यानी कार्बन की मात्रा होते हैं, इसमें धुआं उत्पन्न होता है। और एक होता है आपका पीट जो है आपका, इसमें यानी 30% से कम की मात्रा में क्या कार्बन पाया जाता है। इसको जलाइएगा तो बहुत ही यानी क्या धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत ही विषैला उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको लिख देना।